नमस्ते। मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है एंड मैं सीईओ हूँ न्यूरोमाइंड टीएमएस में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रांजल पांडे से, जो कि हमारे यहाँ चीफ न्यूरोसर्जन हैं डीबीएस के रिगार्डिंग। Hi, I'm Dr. Pranjal Pandey, Chief Neurosurgeon at Neuromind TMS. आज हम बात करेंगे DBS के बारे में। DBS यानी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक एडवांस्ड न्यूरोसर्जिकल टेक्निक है जिसमें हम कुछ इलेक्ट्रोड्स को आपके ब्रेन में प्लेस करते हैं और उनसे करंट पास करवाते हैं, और करंट पास होने के बाद ब्रेन के वो एरियाज जो ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं वो इस स्टिमुलेशन के बाद अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं। इसको आप वैसे ही माने जैसे आप एक कार की बैटरी के परफॉर्मेंस लो हो जाने पर आप उसे जंप स्टार्ट करते हैं। इन एसेंशियल यही प्रोसीजर डीबीएस कहलाता है। जैसा कि सर आपने अभी डीबीएस के बारे में बताया, तो ये डीबीएस किस किस बीमारी में किया जा सकता है? देखिए, डीबीएस के काफ़ी वेरिड एप्लीकेशंस हैं और जिन प्रूवन जगहों पर डीबीएस का एक बहुत अच्छा रोल है उसमें एसेंशियल ट्रेमर्स आते हैं, डिस्टोनियाज आते हैं, मेडिकेशन रेजिस्टेंट पार्किंसोनिज्म आता है, कुछ साइकेट्रिक इलनेसेस हैं लाइक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स या एंजाइटी, डिप्रेशन, इनमें भी डीबीएस का रोल एक बताया गया है। और क्योंकि ये एक बहुत एडवांस्ड एंड लेटेस्ट टेक्निक है तो इसके कंटिन्यूस यूजेज जितने भी हैं वो रिसर्च फेज में भी हैं, तो इसका प्रॉमिस काफ़ी सारी जगहों पर है। बट कॉमन इंडिकेशंस जैसा मैंने बताया, इन डिस्टोनियाज, इन एसेंशियल ट्रेमर्स, इन एंजाइटी, इन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट एपिलेप्सी, in medication resistant Parkinsonism. These are the few places where DBS is currently used. सर, जैसे कि आपने डीबीएस के बारे में भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, तो ये डीबीएस डिवाइस कितने समय तक ब्रेन में रह सकता है? That's a very good question. Actually, कई पेशेंट्स को ये एंजाइटी होती है कि डीबीएस या ऐसे ही किसी इक्विवेलेंट प्रोसीजर में जब हम बॉडी के अंदर कोई भी इम्प्लांट डालते हैं बाहर से तो उसके कुछ रिस्क हो सकते हैं, या इम्प्लांट अगर कोई बाहर की चीज़ अगर मान लीजिए बॉडी में पड़ी हुई है, सो टू स्पीक अ फॉरेन बॉडी, तो उसकी वजह से कुछ रिएक्शन हो सकता है। बट दीज एप्रीहेंशंस आर जनरली नॉट वेरी वेल फाउंडेड। बहुत ज़्यादा इनमें दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये जितने भी इम्प्लांट्स हैं ये सब इम्प्लांट्स बने होते हैं एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल के, तो वो बॉडी के साथ मिनिमम टू नो रिएक्शन करते हैं। सो एज फार एज रिएक्शन ऑफ द बॉडी गोज टुवर्ड दीज इम्प्लांट्स, तो ये रिस्क ना के बराबर है। लेकिन असंभव तो कुछ भी नहीं, बट जनरली दीज आर टेस्टेड वेरी वेल। इनकी लैब्स में टेस्टिंग ही इसलिए होती है कि ये बॉडी में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या उसके आगे भी रहते हैं तो कोई रिएक्शन या एलर्जी की तरह काम ना करें। फिर बात आती है एक इंपॉर्टेंट कि डिवाइस कितने समय तक काम कर सकता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, जो करंट दे रहे हैं, जो स्टिमुलेट कर रहे हैं, वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं अनटिल अनलेस आप कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे कि घर के तार होते हैं, अगर आपका घर का तार 20 साल पहले पड़ा हुआ है और वो काम कर रहा है तो वो काम कर रहा है, यू डोंट नीड टू चेंज इट, जब तक कि आप कोई लोड ना बढ़ाओ या कोई नई सेटिंग ना करो। लेकिन इस तार को स्टिमुलेट करने के लिए एक डिवाइस और होता है जिसे कहते हैं न्यूरोस्टिमुलेटर, और इस न्यूरोस्टिमुलेटर को एक एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है जो एक बैटरी पैक होता है जो रिचार्जेबल भी हो सकता है या फिक्स लाइफ का हो सकता है। तो देखिए, जनरली न्यूरोस्टिमुलेटर्स की लाइफ अराउंड 15 ईयर्स की होती है, और आजकल डिफरेंट कंपनीज कुछ वो प्रोडक्ट्स भी बना रही हैं जिसमें न्यूरोस्टिमुलेटर की लाइफ अराउंड 20-25 ईयर्स तक भी बताई गई है। सो दिस इज एन एरिया वेयर कंटिन्यूस डेवलपमेंट गोज। सो 15-20 ईयर्स के लिए अ न्यूरोस्टिमुलेटर वर्क्स वेरी वेल। जहां तक सवाल आता है बैटरी का, तो देखिए, आउट ऑफ ऑल द 3 बैटरी लाइफ इज समथिंग विच इज लीस्ट कंसिस्टेंट और लीस्ट ड्यूरेबल। पर फिर भी ये ऐसा नहीं है कि इसको हर महीने बदलना पड़ता है। जनरली बैटरी लाइफ अराउंड 3 to 5 ईयर्स की कोट की जाती है, एंड डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिसमें कि बैटरी लाइफ आजकल 5 से 7 साल भी हो रही है। बट ऑन एन एवरेज आप 3 से 5 साल पकड़ के रखिए। ये भी डिपेंड करता है अल्टीमेटली कि आप कौन सी सेटिंग्स पर डीबीएस के डिवाइस को सेट करके यूज कर रहे हैं। सर, डीबीएस का कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? देखिए, डीबीएस जनरली एक बहुत सेफ प्रोसीजर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस हो ही नहीं सकते हैं। हाउएवर द रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी लो। तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जैसे हम हेमरेज कह सकते हैं या स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को, ये 1% होता है। 1% मतलब शायद 100 पेशेंट्स में जिनमें आपने डीबीएस के प्रोसीजर किया हुआ है उनमें से किसी एक को ये हो, राइट। ये वो सीरियस इफेक्ट्स हैं जो थोड़े से खतरनाक हो सकते हैं, पर इनका भी रेट इज 1%। सो बेसिकली द ऑड्स आर इन योर फेवर। इसके अलावा बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं या टॉलरेबल होते हैं। जैसे कभी कभार पेशेंट्स को हल्का सा मसल में पुल लग सकता है। ये हो सकता है कि जिन सिम्टम्स के लिए हमने डीबीएस किया हुआ है
तो उस एरिया के स्टिमुलेशन के बाद भी जो हम सिम्टम में रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिलीफ नहीं भी आ सकता है। इसके साथ साथ कभी कभार पेशेंट्स को कन्वल्जन्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ कभी कभार पेशेंट्स के चेहरे पर या उनकी बॉडी में उन्हें कहीं पर पिन्स एंड नीडल्स के सेंसेशंस, या फिर ऐसा लग सकता है कि एरिया सुन्न हो गया है। बट जनरली ऑल ऑफ दीज आर रिवर्सेबल। रिस्क फैक्टर्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो हेमरेज एंड इन्फेक्शन है, और जनरली दीज आर 1% और लेस इन डीबीएस पेशेंट्स। तो उदाहरण के तौर पर एक्चुअली कई सारी सर्जरीज ऐसी हैं जिसमें रिस्क परसेंट एक्चुअली इनसे काफ़ी ज़्यादा है। सो वाइल सम साइड इफेक्ट्स आर नोटेड इन द लिटरेचर, लेकिन उसके बाद भी डीबीएस स्टिल रिमेन्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड काफ़ी जानकारी मिली इस नई टेक्निक के बारे में। एंड फ्यूचर में भी मैं आपका कोलैबोरेशन चाह रहा हूँ ताकि हमारे ऑडियंस जो ये देख रहे हैं हम उनको और बेहतर इंफॉर्मेशन दे पाएँ। थैंक यू सर। यस हर्षल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं पेशेंट्स को इस टेक्निक के बारे में काफ़ी कुछ बता पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए कई सारे टेक्निक्स हैं न्यूरोसर्जरी में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें मैं ये देखता हूँ कि हमारे पेशेंट्स के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत मिसकंसेप्शन है, एंड दिस इज़ अ रियल सोर्स ऑफ एंग्जाइटी। कई बार कम्युनिकेशन के लैक में ही पेशेंट्स सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो आप ज़रूर, मैं भी चाहूँगा कि आप भी अपने कमेंट्स बॉक्स को देखें, और अगर पेशेंट्स की कुछ क्वेरीज हैं तो वो आप मुझे ज़रूर बताएं। आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैं अगेन आप लोगों की टीम के साथ बैठूं और यहाँ पर पेशेंट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और निकाल दूं। ऑलराइट, थैंक्स सर।